गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूनिक वी आंसर क्लासेस में। और आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो फिर से नरेशन के पार्ट 3 पर होने वाला है। उसके पहले सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस पर हम लोगों ने पहले भी कुछ चर्चा की थी। आज उसी पर अपनी फिर से एक छोटी सी चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारे नरेशन पे वो होती क्या है, टेंस का परिवर्तन। किस प्रकार हम किस टेंस को कहाँ किस टेंस में बदलेंगे, उसको सबसे ज़रूरी होता है जानना। तो उसी की हमने एक छोटी सी सारणी बनाई है और कोशिश करते हैं आपको उसका अच्छे से अच्छा रिस्पांस देने की, समझाने की। तो देखते हैं, जब हमारा कोई टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा, अगर हमारा ये रिपोर्टेड वर्ब पे ऐसे परिवर्तन हमारे होते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा, वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा, तो हम इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलेंगे। और उस पे होता क्या है, अगर हमारा टेंस सिंपल है तो एस या ई एस लगा होगा, या तो कुछ भी नहीं लगा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लूरल फॉर्म जब आती है हमें, तो हमें उस पर एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना होता है। तो अगर हमारा एस या ई एस लगा है या नहीं भी लगा है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर डू या डज इन दोनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब हमारी लगी है, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगाते हैं। इसी तरह अगर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जहाँ कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब जानते हैं क्या होती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी के नाम से भी जानते हैं। अगर हमें कहीं पे ये मिलेगा इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, जहाँ की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, वर प्लस, इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ फिर आ जाएगी, जिसको हम आईएनजी बोलते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाना। और इसके बाद अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हमारा रिपोर्टेड वर्ब में आता है, तो हम इसका परिवर्तन किस प्रकार करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें लगी मिलेगी। तो इसको हमें परिवर्तन करके कर देना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे हम देखेंगे तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, जहाँ पे हमें हैज़ बीन और हैव बीन सहायक क्रिया मिलती है, साथ में हमें आईएनजी फिर से मिला रहता है, इस पे भी वर्ब में आईएनजी लगा होता है। तो इसको हम बदलेंगे जाके हैड बीन, जो हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो हैड बीन, और यहाँ भी आएगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इसी तरह अगर हमारा कोई वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आता है, यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, बस सेम यही वाला हमें यहाँ पे रख देना है। तो हम जानते हैं कि अगर हम पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल करेंगे तो उस पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होती है, या तो सहायक क्रिया डिड मिलेगी हमें। अगर ये दोनों में से कोई एक मिल रहा है, तो इसका परिवर्तन हमें क्या करके करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, जहाँ पे हमें सेकेंड फॉर्म या डिड मिले। तो इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर आता है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हम लोगों को पता है क्या होती है, वाज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होता है, जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। इसका परिवर्तन जो कर देना, जैसे अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किया है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यही टेंस यहाँ पे आ जाता है। ये दो बार यूज हो जाते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लिख देते हैं। ये हम इस पे भी करेंगे। तो ये हमारे होते हैं परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा 7वां नंबर का टेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए
पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम इसको नॉर्मली ऐसे ही समझ लेते हैं। जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जहाँ की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हैड। तो अगर किसी भी रिपोर्टेड वर्ब में हमें हैड मिलेगी तो हम उसको नो चेंज करेंगे या हम उसको नहीं बदलेंगे, उसको उसी तरह जैसे लिखा होता है वैसे ही उतार देना है। इसके बाद अगर हमारा कभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिल जाता है, जहाँ की हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगी होती है, तो इसको भी हमें क्या करना है, नो चेंज कर देना है, इसको भी हमें नहीं बदलना। इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में हमें पता है कि सबसे पहले सहायक क्रिया हमें मिलती है विल और शैल। तो विल और शैल को हम लोग बदलेंगे, विल को वुड में, शैल को शुड में। अगर कहीं पे हमें कैन मिल जाता है तो कैन को हम कुड में बदल देते हैं। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस में अगर हमारा विल भी आएगा तो वुड भी करेंगे, शैल भी आएगा तो शुड भी करेंगे, कैन भी आ रहा है तो कुड भी करेंगे हम। इसी तरह अगर विल हैव आता है तो हमें केवल इनके आगे उसका फॉर्म जोड़ना होता है, इसके अलावा इस पे कोई खास परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारी छोटी सी सारणी होती है, सभी लोग इसको अच्छे से देख लें, नोट कर लें। इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी बताने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा नीचे का ये वाला रब कर देते हैं और एक आधे ऐसे हम एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे आशा करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा दे सेड टू यू कामा इन्वर्टेड कामा वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। वाक्य हमारा लिखा है दे सेड टू यू वी हैड कंप्लीटेड योर वर्क। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे इधर वाला जो परिवर्तन होना है वो हमने आपको पहले भी बता दिया है कि सेड को टोल्ड में करेंगे और यू लगा के यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे दैट। इसके बाद हमने आपका पार्ट सेकंड पढ़ चुका है, जिस पर हमें सन का नियम बताना था और हमने बताया भी है उसको। तो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। वी हमारा होता है फर्स्ट पर्सन का, जो कि सब्जेक्ट से बदलता है, सब्जेक्ट है दे। थर्ड पर्सन का जो कि हमारा यहाँ पे काम करेगा, और इसके बाद लिखी है हैड, सहायक क्रिया हैड लिखी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं। तो इसको हमें इसी तरह उतार देना है। और सपोज करें कि अगर यहाँ पे कहीं भी हमें सहायक क्रिया मिलती हैव, तो हम इसको किस में बदल देते, ये देखिए लिखा है यहाँ पे हैज और हैव अगर मिलेगी तो हम इसको बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमें ऐसे ही इसको बदल देना है। और अवर जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है, पॉजेसिव होता है, इसको यहाँ से बदलेंगे तो हमारा आएगा दियर वर्क। तो ऐसे ही इसको हम परिवर्तन करेंगे और इस तरह की सारणी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको इस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं। तो अगर ये बात अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या जिसकी भी आपको वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हम आप तक उस वीडियो को पहुंचा सकें। धन्यवाद।